नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत के मैदानी भागों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, किसान भाइयों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों समय से पहले केरल कर्नाटक के भागों पर पहुंच चुका है और मौसम विभाग के अनुसार 15 जून तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत तक पहुंचने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस बार अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनी हुई है। फिलहाल अभी हम 25 मई के मौसम के बारे में बात करें तो 25 मई के दिन दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। अनुमान है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। 26 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 26 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। मौसम में मेजर परिवर्तन ये है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार पूर्वी भारत को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। 26 मई के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन समूचे भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। लगभग 50 से लेकर 60 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की संभावना है। हालांकि ये बारिश वाले बादल पूर्वी भारत की तरफ से होते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तक पहुंचेंगे, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर भी 26 मई के दिन हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी। कुछ भाग ऐसे भी रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ रहेगा और दक्षिण भारत के भागों पर दोस्तों हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा सकती है और कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। 27 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि दक्षिण भारत के भागों पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो बेहद दोस्तों शक्तिशाली बना हुआ है, जिसके चलते जो कोस्टल एरिया है मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन भागों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर बारिश की तीव्रता थोड़ी सी कम है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन सभी हिस्सों पर दोस्तों उमस भरी गर्मी पड़ने के आसार हैं। पूर्वी भारत के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 28 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 मई के दिन देखिए दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद जिस प्रकार से राजस्थान के भागों पर भयंकर गर्मी और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, तो दक्षिण भारत की तरफ से कुछ बारिश वाले बादल गुजरात और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर पहुंचे, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। गंगा के मैदानी भागों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। पूर्वी भारत के भागों पर भी लगातार नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। 29 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 मई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर हल्की बारिश होगी और ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। भारी बारिश की गतिविधियां दोस्तों मध्य भारत और दक्षिण भारत के भागों पर देखी जा रही है। मध्य प्रदेश से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम रहेगी। बिहार, झारखंड के भागों पर हल्की बारिश होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। लगातार दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो दक्षिण भारत के भागों पर बना हुआ था वो मध्य प्रदेश की तरफ पहुंचने वाला है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के भागों पर हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा रही है। 30 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 मई के दिन दोस्तों आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते दोस्तों मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर दोस्तों घने बादलों के आगमन के कारण भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका है। मैदानी क्षेत्रों पर रेनफॉल की एक्टिविटी लगातार जारी रहेगी। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ये सभी क्षेत्र प्रभावित रहने वाले हैं
और इन सभी भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। हालांकि भारी बारिश की संभावना दोस्तों इन क्षेत्रों पर बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ बात करें तो दक्षिण भारत के भागों पर भी लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी 30 मई के दिन दोस्तों देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं 31 मई के मौसम के बारे में। 31 मई के दिन देखिए लगातार स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बंगाल की खाड़ी की तरफ से निरंतर नमी वाली हवाएं उत्तर प्रदेश की तरफ से होते हुए पहाड़ी भागों की तरफ पहुंच रही, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर गिल बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर श्रीनगर गुलमर्ग के भागों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय इलाके हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन क्षेत्रों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम दोस्तों मैदानी भागों पर देखा जाएगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों पर एक तरफ तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर और दूसरी तरफ से साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। थोड़ी सी दोस्तों चिंताजनक स्थिति का विषय यह है कि गुजरात और राजस्थान के हिस्सों पर 31 मई के दिन भी लगभग मौसम साफ बना हुआ है, क्योंकि नमी वाली हवाएं गुजरात और राजस्थान के भागों पर नहीं पहुंच रही हैं। पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के भागों पर सिमिलर कंडीशन होने के कारण भारी बारिश होने की आशंका है। 1 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 1 जून के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ रहा है। देखिए दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर भी जिस प्रकार से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जा रही थी, तो दक्षिण भारत के भागों पर रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो चुकी है। लगभग जो कोस्टल एरिया हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी। मैदानी क्षेत्रों से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों गरज चमक के साथ भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। 2 जून के मौसम की तरफ बात करने वाले हैं। 2 जून की तरफ दोस्तों देश भर में बारिश के दायरा में गिरावट होती नजर आ रही है। जिस प्रकार से अभी तक मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर तेज बारिश का सिलसिला दोस्तों देखा जा रहा था, तो अब इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी में गिरावट आ रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश की तरफ से होता हुआ बिहार के भागों की तरफ पहुंचा है, जिसके चलते अब पूर्वी भारत के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। पहाड़ी भागों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। 3 जून के मौसम की तरफ बात करने वाले हैं। 3 जून के दिन देखिए मॉडल के अनुसार ना तो बारिश की संभावनाएं गंगा के मैदानी भागों पर है और ना ही पूर्वी भारत के भागों पर देखी जा रही है। लेकिन दोस्तों कुछ हल्की नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से होते हुए मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर भयंकर गर्मी और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इन क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। पहाड़ी भागों पर भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, फिर भी पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है। हल्की बर्फबारी की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। लगातार दक्षिण भारत के कोस्टल एरियाओं पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने के आसार हैं। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।